बोले श्री राम महाराज की जय। मैं आपको अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 4 पुत्र भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण। उधर रावण इतने भयंकर बलवान था और राक्षसों का जोर हो जाता है। जहां भी देवता ये गहन दान करते थे वहीं जाते हैं, बाधा डाल करके विध्वंस मचा देते। विश्वामित्र जी की ये करने की इच्छा थी। उन्होंने विचार किया कि अयोध्या नगरी के अंदर है और विष्णु अपना अवतार धार लिया है। अब मैं राजा दशरथ के पास जाऊंगा और उस राम लखन को मांग करके फिर आकर युग रचाऊंगा। विश्वामित्र खुश होकर के और एक राजा दशरथ की सभा में चले जाते हैं। आए वो ये ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ आसन बिछा देता है और उस ऋषि को आश्रम के ऊपर बैठा लेता है। ऋषि ने कहने लगा कि हे राजा दशरथ, मैं तेरे पास आया हूं। दशरथ बोला, बोलो महाराज, आप जैसे कहोगे मैं वही काम आपके लिए तैयार करूंगा। दशरथ से वचन भरा करके और वो विश्वामित्र महाराज एक दशरथ को कहता है, तो क्या कह रहे हो? देखा भाई क्या कह रही हो छो? मन में यज्ञ कर बाकी आवे बिया तो बहन बहन में, मन में यज्ञ कर बाकी आवे बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ कर बाकी आवे बिया बहन बहन बान बन मर बिया बान बन मन में यज्ञ कर बाकी आवे बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ कर बाकी आवे बिया बहन बहन पृथ्वी के माले मोटो माच गयो है सोर। अरे राक्षस गदर मचावे बाई बात सोच रियो और। अरे कहो छोरी सी जी मेरो चाल को न्या जोर। अरे यज्ञ तो करवा की मेरे जची गई तन मन में यज्ञ करवा की आवे बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ करवा की आवे बिया बहन बहन में, यज्ञ करवा के आज मेरे हो जच गई मन में, मन में यज्ञ करवा की आवे बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ करवा की आवे बिया बहन बहन में। अरे बिया बन के माय दुष्टि राक्षस गदर मचावे। अरे जब जब युग करूं छू जब जब चाल कराने आवे। अरे युग पूरो को वह वादी नय दम बीच में ठावे। अरे कांटा तो गड्डी सी मेरा देखते मन में यज्ञ करवा की आवर बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ करवा की आवर बिया बहन बहन में, नीच तो चाल्या से काट गड्ढता तन में, मन में यज्ञ करवा की आवर बिया बहन बहन में, मन में यज्ञ करवा की आवर बिया बहन बहन में, यज्ञ देख ले बियाबान में जा कर रचाऊं। अरे विश्वो में तर बोलो राजा दशरथ दिल की बात बताऊं। अरे राम लखन की जोड़ी मेरी साथ में ले जाऊं। अरे राक्षसा ने राम मारे एक क्षण में, मन में यज्ञ करवा की आवे बिया बहन
कथन मन में यज्ञ करवा किया वे बियावान बहन में मन में यज्ञ करवा किया वे बियावान बहन में। विश्वामित्र महाराज जाकर के राजा दशरथ को कहता है कि महाराज मेरी यज्ञ करने की इच्छा है। जब जब जहां भी यज्ञ करते हैं वहीं वो राक्षस आकर के विध्वंस डाल देते हैं। राजा दशरथ बोला कि महाराज आपकी इच्छा क्या है। दशरथ की बात सुन करके और वह विश्वामित्र महाराज कहने लग जाता है कि राम और लक्ष्मण को दोनों को ये की सहायता करने के लिए मेरी सहायता भेज दो। विश्वामित्र का मुंह से इस बात को सुन करके और राजा दशरथ उसे विश्वामित्र के आगे नोरा खाता है, समझाता है। तो क्या समझा रहा था? मुन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मुन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। ओ भाई मुन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। जीव से प्यारी रे बोल रो जीव से प्यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। अरे लक्ष्मण मेरी आत्मा तुन दिल की बात बताऊं। अरे राजा दशरथ बोलो ऋषि तेरे चरणाशीष नहुआऊं। और अण के बदले और मांग ले से ना देख खंदाऊं। अरे राम हमारा नेत्र दुनिया जाने थे सारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। राम हमारा नेत्र दुनिया देखूं छू सारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मेरा राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। राम लखन को नावल सुनो जब आबह लागो रोज। अरे अवदान गरी में बालक छोटा छोटा देख करोड़ा मौज। और अण के बदले ऋषि देख ले और खना दूं फौज। नो बोलो तो बात समझ में को ना तो यारी। मेरा राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मेरा राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। सोच रहो छो मन में बात समझ में को ना तो यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। बालका ने छोड़ दे तू और कुछ ले मांगे। और बालका का जावा से मेरा जीन वैसे सांग। और मारे दींगा राक्षस वे गिर जपूता की रांग। और बैठो बैठो दान करे से माची सुन ले बनवारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। मोन राम लखन की जोड़ी लागे जीव से प्यारी। राम लखन टे राजा दशरथ साप साप तो नच गो। अरे विश्वामित्र खड़ो वे गयो मान जोर से गठ गो। अरे बोलो थो गुरु जी का कहवास तो डट गो।
अरे कहते गरु बसीट जीण की चीला से न्यारी रघुन राम लखन की जोड़िया लागे गे वसे प्यारी रघुन राम लखन की जोड़िया लागे गे वसे प्यारे। राजा दशरथ विश्वामित्र को साफ साफ नट जाता है कि महाराज मुझे राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो जीव से भी प्यारी है। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और राम हमारे नेत्र है। ए महाराज, छोटे छोटे बालक हैं, ये उतने भयंकर राक्षसों से नहीं लड़ सकते हैं। इनके बदौलत और कुछ मांग लीजिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर जय की रक्षा चाहता है तो मैं भी चलूंगा और मेरी सेना को लेकर ही चलूंगा। सुनकर के राजा दशरथ का मुंह से बात और विश्वामित्र तुरंत खड़ा हो जाता है वहां से कि राजा मैं और किसी की सहायता लेने के लिए ही नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ राम और लक्ष्मण की जोड़ी ले जाना चाहता हूं। क्रोध में भरकर उठ कर जाता हुआ विश्वामित्र को समझ करके और गुरु वशिष्ठ जी उसी सभा के अंदर बैठे थे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे विश्वामित्र, घबराओ मत, हम राम लक्ष्मण को अवश्य आपके साथ भेजेंगे। तो राजा दशरथ को और वशिष्ठ जी समझाते हैं तो के खैरियो जो सनु को तार जग में बार उतारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो। पृथ्वी मारे गिण गिण कर राक्षसन बहुत मारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो, जग में सनु को तार जग में बार उतारे गो। बेसनु किया अजब निराली माया जी की देख सकती टोई, अरे बेसनु ने जगत में सुन ले मार सके ना कोई। अरे वो तो शेष नाग वो तारजन की जोड़ी बताई दोई, अरे तीन लोक को नाथ मन में सोच विचारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो। धरती माल गिन गिन राक्षस पापियो मारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पण बचन ना जाई। बैठो छो गुरु जी ने ऐसी बात बताई, अरे वारा जा किस काम को बचन चोड़ा में यारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो। अरे वारा जाके काम को बचन चोड़ा में यारे गो, सनु को तार जग में बार उतारे गो। सनु को तार जग में बार उतारे गो। जब गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र को और राजा दशरथ को समझाता है, विश्वामित्र को कहा कि ऋषि जी क्रोध मत लाओ, हम राम लक्ष्मण को भेजेंगे। दशरथ को कहने लगा कि हे राजा, लक्ष्मण शेष नाग अवतार है और राम जी विष्णु के अवतार है।
भी अरे शाबाश। इन्होंने भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। वाही हो आप नाड़ मत नवाओ और राम लखन को इस विश्वामित्र के साथ में खिलाओ। अरे नाओ शाबाश। बड़ी खुशी हो जाते हैं राजा दशरथ के और राम लक्ष्मण को एक राह उस विश्वामित्र की साथ जाने की आज्ञा दे देता है। ओ वाही राम और लक्ष्मण नंबर वाई चरणों में शीश नवाते हैं और बाद में विश्वामित्र के साथ साथ वन में जाते हैं। वाही वन में चलते चलते विकट बन आने के बाद दो रास्ता फट जाते हैं और दो रास्ता फटते विश्वामित्र एक राम महाराज को कहने लग जाता है तो क्या कह रहे गला दो फाटे से राम दिया तो बान बन में गला दो फाटे से वो राम दिया बन बन में गला दो फाटे से राम दिया बन 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 में रख दिया बन बन में गला दो फाटे से वो राम दिया बन बन में गला दो फाटे से राम दिया बन बन कया गलो तो भाई माने हमारा कहना वो कहना भी है। अरे सड़िया तो गला में ओढ़ से लागेगा 6 महीना। अरे शाबाश। विश्वामित्र राम ने जब समझा रही हो सेना वो वाही अरे कुण सा वैर चाला गोचर के 6 महीने में गला दो फाटे से वो राम दिया बन बन में गला दो फाटे से राम दिया बन बन अरे कड़ी कर चाला गो तेरे के 6 महीने में गला दो फाटे से राम दिया बन बन में गला दो फाटे से राम दिया बन बन एक तो गला पर भाई तारकासुर आई अरे तारकासुर राक्षसनी तो दीख बोरी बुलाए जय को हीर जाय मुर्सद नहीं जीव तो खा जाए आ जाएगी अरे बाकी को न छोड़ दातर पोजे तन में गला दो फाटे से राम दिया बन बन में गला दो फाटे से राम दिया बन बन विश्वामित्र वो भाई। राम महाराज को कहता कि हे राम इस बियाबान जंगल के अंदर 2 रास्ता फाड़ते हैं। माही एक जो रास्ता है ये बड़ा सरल है लेकिन ओड़ाई है माही और ये रास्ता तार का वन में जाता है जिसमें तारकासुर के नाम की राक्षसी रहती है। ओ वाही तार क्या तार का बड़ी भयंकर और विचलित रूप की है। कोई भी मनुष्य जाता है जो उसके हाथ से मारा जाता है। माही ओ सुन करके विश्वामित्र की बात राम महाराज कहा कि महाराज जो सा रास्ता आपको अच्छा लगे उसी रास्ते पर चलो माही लेकिन हमारे इच्छा है अब जो भयंकर रास्ता है वो ही देखना चाहिए। माही ओ जो तारकासुर नाम की राक्षसी रहती थी उसी मार्ग से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे। माही जब तारकासुर राक्षसी को खबर मिली अब कोई मनुष्य तेरे वन से इसी रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं माही भयंकर रूप बना लेती है और वो राक्षसी सामने एक राम और लक्ष्मण को देखकर खाने के लिए दौड़ती है तो कैसे आ रही है। देखा देखो भाई कैसे आ रही थी। तारकासुर आगी ओ जब हरडोट उठे साम तारकासुर आगी ओ सब डाट उठे थे शाम
गियो जब डाट उठे छे डाट उठे छे रे जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गियो जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गियो जब डाट उठे छे देख करने तीन मुन सजब मन में खुशी मंदावे अरे राक्षसनी ची जंदड़ राक्षस माया ने फैलावे अरे धीरे धीरे सामे जन नहीं खा बाटे तो आवे अरे जे बोझा पर बैठे अरण दे बोझो टूटे छे सामे तार का सुरया गिर जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गिर जब डाट उठे छे अरे बोझा पर बैठे से अरण दे बोझो भी टूटे छे सामे तार का सुरया गिर जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गिर जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे हंसी हंसी कर जब बोल रहे तो वो दिस हो मित्र जब बात अरे जान लगा कर सुन ले वो तू तीन लोक का नाथ अरे तार का सुरया से सुन ले दिन की कर दे रात अरे आया गया ये मुंस देख रोजी ना लूटे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे विश्व में तर बोलो राक्षसनी रोज मुनस तो लूटे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे रामचंद्र महाराज सिर चरणा में तुरंत नवावे अरे गरु का के बास बाई धन से आत में ठावे अरे देख धनस के माल अपनू ऐसो बाण चलावे अरे लागी गोचो तारका सुर के तुरंत मर गई देखो साहस टूटे छे सामे तार का सुरया गिया जब डाट उठे छे सामे तार का सुरया
यागी जब डाट उठे थे मारी गई रे राक्षसनी जब सांस टूटे थे सामे तोर का सुर यागी जब डाट उठे थे सामे तोर का सुर यागी जब डाट उठे थे सोच समझ ले बीरा अपनी बात बनेगी सोड़ी अरे 3 लोक को नाथ कैसे मिला दी से टोली अरे ऐसो शब्द आवे गोधनी बंदूक में निकल जाई थे गोली अरे वह जाई जो रसोड़ी बिना पक्या के बोले फूटे थे धाम तार का सुरया गिर दब डाट उठे थे सामे तार का सुरया गिर दब डाट उठे थे आती हुई उस तार का सुर को देख करके और विश्वामित्र बताता है कि राम महाराज ये तार का सुर नाम की राक्षनी आ चुकी है। तुरंत श्री राम जी विश्वामित्र के चरणों में शीश नवाता है और ऑर्डर लेकर के धनुष पर बाण चढ़ा लेता है। बताते हैं कि एक ही बाण में तार का सुर राम की राक्षनी को खत्म कर देता है। राक्षनी मरते ही विश्वामित्र और ऋषि जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आपके आश्रम पर चला जाता है। जब आपका आश्रम निर्मल बड़ा सुंदर देख करके और वो विश्वामित्र एक राम और लक्ष्मण को कहता है तो क्या कह रही हो तो भाई क्या कह दिया था बोलो बो बामण यज्ञ की टेम वही थे हस करनू बोलो थो बामण यज्ञ के मवेरी थो हस करनू बोलो रे बामण यज्ञ के मवेरी थे ओ टेम वही थे यज्ञ की टेम वही थे हस करनू बोलो थो बामण यज्ञ के मवेरी थे हस करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे चलते चलते कैसे भाई आगा बियाबान अरे विश्वामित्र बोल रहे सो सुन ले ओ भगवान सुन ले अरे तू ही यज्ञ की रक्षा करिए मैं अब यज्ञ करूंगा दान अरे मेरे तो बाता को गाडो जान धैर्य यश करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे हस करनू बोलो रो बामण यज्ञ के मवेरी थे गदवन ये गयावन की मारी पृथ्वी गाड़ियों नहीं थे यश करनू बोलो भगवान यज्ञ के मवेरी थे हस करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे गयावन के विश्वामित्र तुरंत गयो छो लागे ओ बाहे अरे बेदी तोर सदीनी जी में बाढ़ दी छी आगे पहली छी कसबो राक्षस तुरंत पड़ा सा भागे अरे कोई कोई बोला सुकंद बड़ी आओ बमलहरी से हस करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे हस करनू बोलो रो बामण यज्ञ के मवेरी थे की आवाज फैली तो फिर कसबो तो आनंद देरी थे हस करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे हस करनू बोलो थोर बामण यज्ञ के मवेरी थे दोनों तो या छाने कैसे गा
दिली मीचे ओ भाई अरे ये गमे तो बेदव समझा बाटे राक्षस पूछ गया था नीचे अरे सेनापति तो जन को कैसे देख ले मारी छे अरे सारा की तो बुद्धि डामा डोल वही छे यार यश करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी छोयावरी यश करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी अरे तीन लोक को नाथ कैसे तुरत दनस ने ठायो अरे युद्ध करे तो सबसे भाई देख नहीं घबरायो या बोलियो अरे मार दिया चारा किस भाई को ना पीठ दिखायो अरे बिना फण को बाण मारी कह दियो बोले या तो मेरो बहरी छे यश करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी हस करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी सोच गयो भगवान देवता को हो मारी बहरी हस करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी हस करनु बोलो सर्वमण यज्ञ के मवेरी बताते हैं आपको विश्वामित्र जाकर के राम महाराज और लक्ष्मण को कहता है कि अब यज्ञ की टेम हो चुकी है मैं यज्ञ करता हूँ और तुम यज्ञ की रक्षा करो ओ भाई विश्वामित्र बेदी मान करके यज्ञ अपना चालू कर देता है राम और लक्ष्मण यज्ञ की सहायता में खड़े हो जाते हैं वो बाही कड़ी ने खड़ा जब यज्ञ में आहुति डाली और आहुति का कारण से वो कस्बों आकाश में फैली तो दूर दूर से राक्षस विचरते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहां विश्वामित्र यज्ञ कर रहा था वो बाही उन राक्षसों का सेनापति मारीच बड़ी घोर संग्राम से युद्ध करता है और ऊपर मलमूत्र बरसाता है लेकिन भगवान अपनी बल बुद्धि और माया से सब राक्षसों को खत्म कर देता है अरे बागताओ या मारीच के बिना फड़का खींच करके बाण मारता है और बाण के लगते ही 100 योजन की दूरी पर जाकर के गिर जाता है उधर विश्वामित्र महाराज का यज्ञ पूरा हो जाता है और यज्ञ पूरे होते समय ही विश्वामित्र महाराज और एक राम महाराज को कह बाला आगो जन के कह छो वो पार निकला के पार दे टला कोई मज दे बड़ कुल पाओ है राजा चाला जनक भूप के कहनु तो मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो मान जाने रो रख कहनु मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो कंपनी बाई बड़ी तो सबसे देख बतावे ओ बाहे अरे नेड़ो तो इंद्राज गुजर राजी हुए फिर गावे बार में जो पवन सेठ जी बैठो नाड़ी लावे ओ वालारो अरे 2 दिन की जिंदगानी रोता सबीरा ले रे मेरो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो 2 दिन के जिंदगानी तूने को न्याय के बेरो राजा जनक भूप के साल रखेणु मान जाने रो
राजा जनक भूप के साला के मान जाने रो विश्वामित्र जिंदड़ी भाई राम ने समझावे ओ बाहे अरे जिनके भूप जी एक देख ले धन से गर चवावे ओ गुरुजी अरे वह भी तो देखने की मेरे भारी मन में आवे अरे दूर दूर रजपूत बलवान एक टोए जाई गो गैरो राजा जनक भूप के साला रखे मान जाने रो राजा जनक भूप के साला रखे मान जाने रो दुनिया को बलवान एक टोए जाई गो गैरो राजा जनक भूप के साला रखे मान जाने रो राजा जनक भूप के साला रखे मान जाने रो विश्वामित्र महाराज राम को कहता है कि हे राम जनकपुरी में राजा जनक ने एक धनुष शीघ्र रचवाया है ओ बाहे आपकी इच्छा हो तो मैं आपको धनुष शीघ्र देखने के लिए ले चलूं ओ बाहे सिर चरणों में नवाकर राम महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव जैसे आपके जस्ते है वही बात मेरे भी मंजूर है विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान सब कुछ आप होते हुए भी आप मेरी आज्ञा को मानते हो ओ बाहे लेकिन जहां धर्म होता है वहां ब्राह्मण की पूजा जरूर भी होती है ओ बाहे शाबाश राम और लक्ष्मण को यज्ञ से पूर्ण करके और वो विश्वामित्र महाराज आगे लेकर जा रहे हैं चलते चलते एक बहुत सुंदर आश्रम आ जाता है और आश्रम को देख करके राम महाराज विश्वामित्र से पूछ वो शुरू कर दे ए महाराज ये बताओ कि आश्रम बड़ा सुंदर है लेकिन ये उदास क्यों है मेरी कोयल उदास का जिक्र सुन करके और विश्वामित्र महाराज राम महाराज को कहता है कि भगवान सब कुछ जानता होता हुए भी आप मेरी को पूछते हो ओ बाहे लेकिन चलो ये बात मैं आपको खोल कर सुनाता हूं जब विश्वामित्र महाराज और राम को कह बल्ला गुजर के कह जो ओ भाई के कहो कबर अंदर जी गो चमका कर पर करवा चलो गयो जाही अंदर गो चमका कर माल करवा चलो गयो जाही जगबर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारे हेरेंद्र गो चमका कर माल करवा चलो गयो जाही इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारी इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारे अंदर जी को कैसे भाई डिग गो तुरत सुन जान ओ भाई और विश्वो में तर बोल रहो तो सुन दो रामचंद्र भगवान ओ भाई और तड़काऊ की मुर्गो बन कर बोल दियो गोचम कर बाचाली पड़ो इंसान ओ बाह्य स्नान अरे गंगा धाम करे छो के छो बोलो सुन ले बात तू साई इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारी इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारे धीरे धीरे बोलो जी के आवेला साई इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारी इंदर गो चमका गरमाल करवा चलो गयो जारे जब गंगा जी बोली अब तू कुण छारे वो खाई
खाड़ी वो खड़ी अरे राजी रात डली कोन्या से मैं तो सूती नगन उगाड़ी अरे मतना धर्म गठाए अरे गंगा नगन उगाड़ी सूती वाई मतना देख सचाए वो जगाए गोद में उल्टो आ गयो जब दशा लागिरी खोटी वो बाही अरे गर्म जारी कर रहो बलाई बढ़ गई मोटी अरे गोत में दियो शराब सिला तो बन गई बिचारी सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही चिल्लावैया पड़िया अल्लाह देख बिचारी अंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही रामायण की बात तूने साची आज बताऊं वो बाही अरे जे गलती हुए जाए तो गलती की माफी चाहूं वो कह दे सतगुरु मिलाया जारी जे के चरना शीस नवाऊं नवा दे रे अरे ढंग से बोल रे मासी बीरा सुन रे बनवाई सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही गंदारे बतावे आली तो थी बीमारी सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही सुंदर गो चमका गरमाल कर चलो गयो जाही चंद्र चंद्रमा दोनों तीनों देवता मिल करके और गौतम के गरीब बड़ी सुंदरी अहल्या नार थी वो बाही उससे जारी करने के लिए आधी रात ढलते ही और मुर्गा बनकर बोलने से गौतम जी उठ करके गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। जब गंगा में गौतम जी नहाने की कोशिश करी तो गंगा सुनमुख बोलती है कि महाराज इस समय कौन हो, कौन लिए आई हो? वो बीरा क्योंकि मैं नगन उगाड़ी सूती हूँ। आपको किसने बहका दिया जो कि नहाने के लिए ऑर्डर पहली आ गया? हे महाराज, आपका घर पर चोर बड़े हुए हैं और उन्होंने तेरे बैक आकर के नहाने के लिए भेजा है। बहुत अच्छे तुरंत गौतम जी वापस लौट जाता है और आकर देखता है तो घर के अंदर वो इंद्र जी जारी करने के लिए बढ़ रहा था। वही गौतम हल्ला नारी उस गौतम के शराब से सिला हुई पड़ी है। ए महाराज, इसको शराब भी और वरदान भी है। अगर जब भगवान राम जी की सहायता में आएंगे और जो तेरे ऊपर पैर जचाएंगे तो तू शुद्धि स्वर्गलोक को चली जाएगी। वो बाही बहुत अच्छे सुन करके विश्वामित्र की बात और राम महाराज धीरे धीरे आगे आता है और आकर एक शिला के पैर लगाता है। तो कैसे लगा रहा था? देखा भाई कैसे लगा रहा था। अरे श्याम लागो ये सवर को पग जाकर सिला तो फटवा लागी। लागो ये सवर को पग जाकर सिला तो फटवा लागी। लाजो यसवर को पग जाय चला तब फटवा लागे। अरे परम सुंदरी खड़ी चित कर काटवा लागी। लाजो यसवर को पग जाय चला तब फटवा लागी। लाजो यसवर को पग जाय चला तब फटवा लागे। तो अल्लाह दो न्यू जोड़ी लिया था। अरे न्यू बोली मुंडा से आगो तीन लोक को नाथ।
अरे धन देर मेरा पति ने शराप दियो से दर्शन दे दिया 3 लोक का नाथ। बनवारी मासी अरे जंदाड़े छाती ने कैसे डाके बालागी ईश्वर का पगदार चलाओ जब फट लागी लाग्यो ईश्वर का पगदार चला जब फट